Hello everyone, and in today's video we will go through the summary of the chapter the third level. So I will go through the whole summary line by line and will explain the summary in Hindi. So third level summary, it is a story about a 31-year-old man named Charlie. ठीक, ये स्टोरी है एक 31 साल के आदमी की जिसका नाम है चार्ली. Besides, this is a psychological story that refers to the subway at the Grand Central Railway Station which takes passenger to Galesburg. ठीक है, एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है. ठीक है, जिसमें कि एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है जो कि पैसेंजर को गेल्सबर्ग तक ले जाता है. इन एडिशन दिस सबवे becomes the interconnection between the narrator's harsh reality and fantasy. और इसके साथ ही साथ जो ये सबवे है ना, वो नरेटर्स के हार्श रियलिटी से और फैंटेसी से बहुत अच्छा कनेक्शन हो चुका है. मतलब कि जो नरेटर्स का सच्चाई और नरेटर्स की सोची हुई बातें. मोरोवर द थर्ड लेवल वॉज अ वे ऑफ एस्केप फॉर चार्ली. और इसके साथ ही साथ जो थर्ड लेवल है वो चार्ली के लिए एक भागने का दूसरा वे था. एज लाइफ in the modern world is full of uncertainties, worries and stress, it takes Charlie to a different world that his friend also calls a walking dream wish fulfillment. जिस वर्ल्ड में चार्ली रहता था, लाइक जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है, लाइक वरीज है, स्ट्रेस है. तो इट टेक्स चार्ली टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. बट ये जो थर्ड लेवल है ना, वो चार्ली को एक न्यू वर्ल्ड में ले जाता है जिस पर इसके फ्रेंड भी कहते हैं अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, एक चलता फिरता सपना जिससे इसके सारे विशेस का फुलफिलमेंट हो रहा है, इसके विशेस पूरे हो रहे हैं. फर्दर दिस स्टोरी इज़ अबाउट चार्लीज टेंडेंसी टू स्केप फ्रॉम द वर्ल्ड. और ये जो स्टोरी है ना, वो बता रहा है कि कैसे चार्ली अपने इस वर्ल्ड से बचना चाह रहा है, भागना चाह रहा है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द थर्ड लेवल स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ सैम्स लेटर रिटन ऑन 18 जुलाई 1984. सबसे ज़रूरी बात, जो थर्ड लेवल है ना वो स्टार्ट ही होता है सैम के लेटर से जो कि लिखाया गया था 18 जुलाई 1984 को. This story shows the connection between time and space. Okay. In New York, the Grand Central Railway Station has 2 levels. न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके 2 लेवल हैं. ठीक. Nonetheless, Charlie, a 31-year-old city resident, talks that there exists a third level. ठीक, कि चार्ली का कहना है कि यहाँ पर एक थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है. Also he claims that he has been there. और ये दावा करता है कि वो वहाँ पे गया है. टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ही विजिट्स अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. तो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए वो अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त के पास गया था. ठीक है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो कि माइंड के डिजीज़ को ट्रीट करता है. ही कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विच फील्स. Nonetheless, Charlie, a 31-year-old city resident, talks that there exists a third level. फिर वो चार्ली कहता है कि यहाँ पर एक थर्ड लेवल भी है. Also he claims that he has been there. वो दावा करता है कि वो यहाँ तक आया भी है. टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए वो अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाता है. साइकेट्रिस्ट मतलब ऐसा जो कि माइंड को रीड करे, माइंड के डिजीज़ को ट्रीट करे. तब डिजीज़ को नहीं बट उनके थॉट्स को, मनोचिकित्सक लाइक समथिंग. ओके, ही कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट. ठीक है, और वो फ्रेंड उसका बोलता है कि ये एक वॉकिंग ड्रीम है जिसके मतलब एक चलता फिरता सपना है. एंड एक्सप्लेन चार्ली साइकोलॉजी बाय सेइंग दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वॉर एंड वरी. ठीक, और फिर वो चार्ली के साइकोलॉजी को समझाता है ये कहते हुए कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ फियर, इसमें डर है, इसमें इनसिक्योरिटीज़ है, वॉर है, चिंताएं हैं. एंड एवरीवन वांट्स टू एस्केप
टू सम टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और हर कोई चाहता है कि इस जगह से भागे, इस जगह से हटकर कहीं अच्छी शांति जगह पे रहे। इसलिए चार्ली का माइंड वो चार्ली को समझाते हुए कहता है कि इसलिए तुम्हारा माइंड ये सब चीज़ सोच रहा है और तुम्हें ऐसा ट्रीट करवा रहा है कि ऐसी एक दुनिया भी है जहाँ पे शांति है। ऐसी कुछ है नहीं, बट तुम्हें तो लग रहा है। एंड एवरीवन वांट्स टू एस्केप, और हर कोई चाहता है कि यहाँ से भागे। एज फॉर हिम हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन इज एन इंडिकेटर ऑफ दिस एस्केप। और उसके लिए एज फॉर हिम, उसके अकॉर्डिंग जो स्टैम्प कलेक्शन का जो हॉबीज़ है वो इंडिकेट करता है कि वो भागने का कोशिश था। एट टाइम्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक अ मेज टू चार्ली। अब उस समय पर अब जो है ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो चार्ली को बहुत ही इल्यूजन टाइप लग रहा है। वाइल टेकिंग द सबवे अर्लियर ही हैड लॉस्ट हिज वे अ कपल ऑफ टाइम्स। ठीक, अब सबवे पे आगे चलने के बाद वो ना ही हैड लॉस्ट हिज वे ऑफ कपल टाइम, वो अपना रास्ता कई बार भटका। वन टाइम ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, एक बार तो वो रूजवेल्ट होटल के लॉबी पर जब वहाँ पहुँच गया। वाइल द अदर टाइम ही अपीयर्ड एट एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वाज 3 ब्लॉक्स अवे, फिर दूसरे टाइम पर वो एक ऑफिस की बिल्डिंग पर पहुँचा जो कि 3 ब्लॉक्स दूर था। हाउएवर दिस टाइम ही लॉस्ट हिज वे एंड समथिंग यूनिक अकर्स। ऐसा है ना कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक, तो वहाँ पे कई बार वहाँ पे तुम कितनी बार भी जाओ लोग वहाँ पे भूला जाते हैं, गुम हो जाते हैं। इसी तरह चार्ली भी कई बार गुम हुआ है। एक बार तो वो लॉबी पहुँच गया रूजवेल्ट होटल के, दूसरी बार वो किसी बिल्डिंग के ऑफिस बिल्डिंग पे पहुँच गया जो कि 3 ब्लॉक्स अवे हैं। इस बार कुछ यूनिक हुआ, ठीक, इस बार कुछ यूनिक हुआ और चार्ली है वो 3rd लेवल पे पहुँच गया। इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग। अब एक हॉल है एकदम शांत सा, उसमें चार्ली चुपचाप चल रहा है, टर्निंग लेफ्ट एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड, जो कि लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है और स्लॉप उसका डाउन स्लोप है। अंत तक चलते रहे जब तक कि उसको कोई एक ओल्ड स्टेशन ना मिल गया विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 2 फेमिलियर लेवल्स। अब ये है कि बाकी जो लेवल है, 1st लेवल 2nd लेवल, उनसे ये 3rd लेवल का जो स्टेशन है बिल्कुल अलग है। मोरओवर दिस ओल्ड स्मॉल रूम with fewer ticket counters and train gates, a wooden information booth, wavering open flame and brass spittoons। साथ ही साथ यहाँ पर ना टिकट वाले रूम्स बहुत छोटे छोटे हैं, बाकी दोनों लेवल से बहुत बड़े बड़े टिकट हैं। ट्रेन गेट्स हैं, वहाँ पे ट्रेन गेट छोटे हैं। एक वुडन का इंफॉर्मेशन बूथ है, मतलब आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एक गैस का ओपन फ्लेम है, गैस उस लाइट में ना गैस भरा हुआ है, वैसा फ्लेम है जो कि पुराने टाइम का चीज़ है। ब्रास का सारा कुछ ब्रास का वहाँ पे है। ऑल दिस रिमाइंड हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ 1800s, मतलब ये उस टाइम की चीज़ें हैं जो 1800 सेंचुरी में 1800 साल में देखा गया था। फर्दर ही सीज पीपल इन आउटडेटेड फिट्स, और साथ ही साथ वो देखता है क्या कि लोगों के भी पहनावा कुछ अलग है। व्हेन ही नोटिस द डेट इन द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड ही सीज 11 जून 1894। फिर जब वहाँ पर एक रखा न्यूज़पेपर जिसका नाम है द वर्ल्ड, उस पर वो डेट देखता है तो वो होता है 11 जून 1894 का। When he tries to buy 2 tickets, he realized that he needs old currency। अब जब वो टिकट खरीदने गया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसको पुराने पैसों की ज़रूरत है। जो पैसे उसके पास अभी हैं वो उस समय पे चलने वाले नहीं हैं। He always wanted to travel to Galesburg with his wife Lucia। ठीक, वो हमेशा चाहता था कि गेल्सबर्ग तक वो ट्रैवल करे अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम है लूसिया। बैक इन हिज हेड इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल विथ अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज। ठीक, और ये सब चीज़ उसका माइंड में चल रहा है कि हमको साथ घूमने जाना भी है, पर साथ ही साथ उसके माइंड में ये भी चल रहा है कि कितना खूबसूरत सा सिटी है जिसमें बड़े बड़े फ्रेम हाउस हैं, बड़े बड़े लॉन्स है, अ लॉट ऑफ ट्रीज आर देयर, द प्लेस हैज़ प्लीजेंट एंड लॉन्ग समर डस्क। वो जो प्लेस है ना बहुत शांत है और शाम का जो वक्त है वो काफ़ी खुशनुमा होता है। एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम, और लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, लाइक वहाँ पे कोई बिजी नहीं है कि आपको टाइम नहीं दे सकता, वहाँ पर सबके पास टाइम है। हेंस द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच ही एक्सचेंज $300 फॉर ओल्ड करेंसी अमाउंटिंग टू सम 200 ओनली। अब अगले दिन
लंच के टाइम पर वो अपने $300 को एक्सचेंज करता है ओल्ड करेंसी में, जो कि समथिंग 200 रुपीज़ का ही होता है. इन एडिशन द अमाउंट डजंट बॉदर हिम एज ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग देयर विल बी चीपर. बट ये जो है ना 300 का सिर्फ 200 मिला, बट उसमें वो तक सोचा नहीं, क्योंकि उसको लगा कि हर कुछ यहाँ पर सस्ता है, इतनों में तो आराम से हो जाएगा. हाउएवर he could never again find the corridor that leads him to the. हालांकि उसके बाद उसे वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जिससे वो 3rd लेवल पर जा सके. When her wife came to know about this, she asked him to stop looking. Unexpectedly, his friend Sam Venier also disappeared, and his wife keeps on looking for him for in the weekends. ठीक, जब उसकी वाइफ को ये सब पता चला ना, तो वो उसको बोली कि सबसे पहले तुम देखना बंद करो. और अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ कि उसका जो फ्रेंड है सैम वीनर, वो भी गायब हो गया, और उसकी वाइफ एंड हिज वाइफ कीप ऑन लुकिंग फॉर हिम फॉर इन द वीकेंड्स. और हुआ क्या कि जो सैम है उसका फ्रेंड, वो भी गायब हो गया, और उसकी वाइफ बस उसका इंतज़ार कर रही है कई सप्ताहों से. Moreover, Sam was the one whom Charlie shares his idea about Galesburg. और सैम को ही चार्ली ने अपने इस गेल्सबर्ग वाले आइडिया को शेयर किया था. ठीक, चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. अब चार्ली का जो हॉबी था स्टैम्प कलेक्शन का, उससे वो अपने ग्रैंडफादर से लिया था. मतलब उसके ग्रैंडफादर को भी शौक़ था स्टैम्प कलेक्शन का, और उसे देखकर चार्ली को भी शौक़ हुआ था. एंड समडे वाइल लुकिंग एट द स्टैम्प कलेक्शन, और एक दिन जब वो स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, चार्ली फाइंड्स अ लेटर दैट वाज अर्लियर नॉट देयर. चार्ली को एक ऐसा लेटर मिला जो कि पहले वहाँ पर नहीं था. ऑल्सो इट हैज़ द पोस्ट मार्क ऑन द फेडेड 6 सेंट स्टैम्प. साथ ही साथ उसमें ना एक पोस्ट मार्क था. ठीक, ऑन अ फेडेड, जो कि 6 सेंट स्टैम्प पर एक पोस्ट मार्क था, धुंधला धुंधला सा, विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड. और इसमें एक पिक्चर था प्रेसिडेंट गैरफील्ड का. फर्दर द एनवेलप रीड्स एज 18 जुलाई 1894. बाद में जब वो इस एनवेलप को देखता है तो उसमें पता चलता है उसमें जो डेट लिखा हुआ है 18 जुलाई 1894 टू चार्लीज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग. और वो लेटर गया था चार्लीज के ग्रैंडफादर को, और जो कि गेल्सबर्ग में रहते हैं, और इट एड्रेसेस चार्ली. इन द लेटर सैम टेल्स चार्ली दैट ही हैज़ रीच्ड गेल्सबर्ग. उस लेटर में चार्ली को सैम बता रहा है कि वो गेल्सबर्ग पहुंच गया, और फिर वो चार्ली और लूसिया को वहाँ पे इनवाइट कर रहा है. आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप, ही गेट्स टू नो दैट सैम एक्सचेंज $800 फॉर ओल्ड करेंसी बिल टू स्टैब्लिश हिज बिजनेस इन गेल्सबर्ग. फिर जब वो स्टैम्प के पास गया, कॉइन के बारे में जांच पड़ताल किया, उसको पता चला जो सैम है वो $800 को एक्सचेंज करता है ओल्ड करेंसी में, ताकि वो गेल्सबर्ग में एक बिजनेस स्टैब्लिश कर पाए. बिसाइड्स सैम वॉज नन अदर देन चार्ली साइकेट्रिस्ट. और सैम कोई और नहीं है, सैम है चार्ली का वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जिसको उसने सारा कुछ बताया था. कंक्लूजन तो ये है इस 3rd लेवल समरी का कि थ्रू द 3rd लेवल द राइटर वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड टू पीसफुल एंड क्वाइट ऑल टाइम्स. अब इस 3rd लेवल से ना वो जो राइटर है वो चाहता है इस मॉडर्न वर्ल्ड से भागना. ठीक, एक पीसफुल और एक शांति सा पुराने टाइम पर. ठीक, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दी समरी वेरी वेल एंड यू माइट हैव लाइक द वीडियो. थैंक you so much for being consistent in this video. In further more videos, I will bring the MCQ of this chapter in a very detailed version.